दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है 24/7 विजिलेंस एंड फैसिलिटी सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत जोशी जी। जोशी जी, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी जो सिक्योरिटी है एजेंसी, जो सिक्योरिटी एजेंसी है आपकी, आप ये बताइए इसकी स्थापना कब और कैसे हुई और उसका क्या मूलभूत उद्देश्य है, उस बारे में आप बताइए। 24/7 विजिलेंस एंड फैसिलिटी सर्विसेज की जो स्थापना है ये 2011 में हुई है और इसका मूल उद्देश्य जो है क्वालिटी सिक्योरिटी सर्विसेज महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में प्लस एक रिवॉल्यूशन लाना था कि जिसमें अच्छे क्वालिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स उनका मिनिमम वेजेस के मुताबिक पेमेंट करना और उसके साथ साथ में ही रोजगार में बढ़ावा देना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। साथ साथ में ही सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट करते समय उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद यूनिट्स के अंदर में डिप्लॉयमेंट हमारे मैनेजर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से जाके करते हैं और उसका फीडबैक दिया जाता है प्रॉपर तरीके से कि किस प्रकार से सिक्योरिटी चल रही है, किस प्रकार से सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, इसके मुताबिक हम लोग सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करते हैं। एज ए डिफेंस ऑफिसर मैं चाइनीज इंटरप्रेटर करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चीनी भाषा का मैं दुभाषी था पहले और पार्टिसिपेटेड इन कारगिल वॉर, मैं कारगिल वॉर में भी था। और उसके बाद जो है 2007 में मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो है मुंबई बेस्ड जो थी उनके साथ में मैंने एज ए रीजनल मैनेजर करके मैंने पहले काम किया और उसके बाद फिर 2011 में जो है मैंने 24/7 विजिलेंस एंड फैसिलिटी सर्विसेज की स्थापना की। उद्देश्य यही था कि उनको सिक्योरिटी गार्ड्स को और अपने जो एरिया में जो काम करने वाले जो लोग हैं यहाँ पे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके बाद फिर हाउसकीपिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं हम साथ साथ में। तो मेरा उद्देश्य यही था कि रीजन के अंदर में कॉस्टली ज्यादा मार्जिन न लेते हुए मिनिमम मार्जिन लेते हुए मैक्सिमम आउटपुट देना, ये मेरा उद्देश्य था और वो उद्देश्य हम कई मायनों में जो है हम सफल रहे। सिक्योरिटी के अंदर सबसे बड़ा पहला चैलेंज ये है कि बहुत सारी अनऑथराइज सिक्योरिटी कंपनीज जो है महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश या कहीं पे भी जो है भारत में ये इस प्रकार से चल रही है। कुछ जो सिक्योरिटी मैनेजर्स हमारे पास में पहले काम करते हैं, दे लर्न द थिंग्स, किस प्रकार से सिक्योरिटी चलाई जाती है। उसके बाद फिर मेनली सिक्योरिटी गार्ड्स का एक्सप्लॉयटेशन करना, ये सबसे बड़ी खतरनाक और एक गंदी बात मेरी नजर में है। मिनिमम वेजेस के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो पुलिस लाइसेंस की जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लाइसेंस के बिना सिक्योरिटी चलाना, पुलिस लाइसेंस के बिना सिक्योरिटी चलाना, ये एक प्रकार का गुनाह है। लेकिन जो कंपनी के इंडस्ट्रियलिस्ट बोलो या रेसिडेंशियल गार्ड्स बोलो, ये जो जनरली हायर करते हैं, ये इसके ऊपर तवज्जो देते नहीं है। मेन क्या रीजन रहता है कि ट्रेनिंग लिए हुए लाइसेंस्ड सिक्योरिटी गार्ड लेते तो हम उनका पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं। पहले पुलिस वेरिफाइड सिक्योरिटी गार्ड अगर हम डिप्लॉय करते हैं तो उनका हमें आधार कार्ड प्लस बाकी की सब चीजें जानकारी होने के कारण ऐसी गार्ड्स को वेयर अबाउट और अगर कहीं कुछ हादसा हो जाता है तो उस हादसे को निपटने में आसानी रहती है, जिसमें पुलिस की हम मदद भी ले सकते हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि चंद पैसे बचाने के चक्कर में गार्ड्स का एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिमम यूपी बिहार से आने वाली जितनी भी ये है फौज बोल सकता हूं मैं, जो यहाँ पे आके करना चाहते हैं कि भाई हम लोग जो है सिक्योरिटी में गार्ड में काम करना चाहते हैं और उनको बिना मिनिमम वेजेस दिए हुए एक गार्ड्स का एक्सप्लॉयटेशन जो करते हैं, वो देखकर मन बहुत दुखी होता है। हमारा कहना इतना ही है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को मिनिमम वेजेस अगर मिलेगा तो उसका परिवार भी खुशहाली से चलेगा और उसके साथ साथ में एक खुशहाल आदमी वही एक अच्छी तरह से जिंदा दिली से ड्यूटी करके अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। सिक्योरिटी गार्ड जिस समय में हम चयन करते हैं तो सबसे पहले वो 10वीं पास मिनिमम होना चाहिए, ये एक कंडीशन रहती है। उसको लिखाई पढ़ाई करना आना चाहिए। पसारा एक्ट 2007 के मुताबिक उनका 100 आवर्स का ट्रेनिंग ये होना अनिवार्य है और वो ट्रेनिंग किया हुआ सिक्योरिटी गार्ड उसको हम अच्छी तरह से
अच्छा प्रशिक्षित करने के बाद उसको हम ड्यूटी के ऊपर उसको ज्वाइन कराते हैं। तो मेनली पसारा एक्ट 2007 का जो लाइसेंस मैंने आपको जो दिखाया था वो लाइसेंस मैंडेटरी है। उस लाइसेंस के बिना सिक्योरिटी चलाना या अपॉइंट करना ये इलीगल है। ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ महाराष्ट्र के लोगों को कि ऐसी इलीगल सिक्योरिटीज ना डिप्लॉय करिए जो एक्सप्लॉयटेशन करती है। सिक्योरिटी गार्ड को प्रॉपर मिनिमम वेजेस दीजिए, सिक्योरिटी गार्ड को सम्मान दीजिए। आज एक सम्मान की जरूरत है। गार्ड की ड्यूटी ये कोई गलत ड्यूटी नहीं है। गार्ड की ड्यूटी एक सम्मानजनक ड्यूटी है, जिसके पास में पावर्स है, जो अच्छी तरह से ड्यूटी कर सकता है, जो आपकी वेल्थ की, आपकी प्रॉपर्टी की ये पूरी रक्षा करता है। तो उसके साथ में ऐसा भेदभाव मत कीजिए कि उनको कुछ कम पैसे में उसको ये करके डिप्लॉयमेंट करके उनको उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में नाइंसाफी मत कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। सर, हमारा महाराष्ट्र में हम लोग पूरा पुणे, मुंबई, उसके बाद धुले, उसके बाद फिर अकोला, अमरावती, विदर्भ की सब जगह, मैक्सिमम जगह पे हम लोग सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। उन सब जगह के ऊपर हमारे मैनेजर्स जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स को डिप्लॉय करते हैं और उनका देखभाल करते हैं। और हर जगह पे जितने भी गार्ड्स हमारे काम कर रहे हैं उन सबको हम प्रोविडेंट फंड एंड ESIC के कवरेज के अंदर में उनको और उनके पूरे परिवार को लेने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से क्या हो जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड अगर उसका परिवार अगर सुरक्षित है तो वो एक अच्छे ढंग से वो काम कर सकता है। और साथ साथ में अगर आप उसको प्रॉपर वेजेस देते हैं तो मैं ये कहता हूं कि ये मेरा खुद का अनुभव है कि मेरा गार्ड ही मेरे लिए काम लेके आता है। ये मैं बताना चाहता हूं आपको कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड, अ सैटिस्फाइड सिक्योरिटी गार्ड विल डेफिनेटली गिव यू द प्रॉपर मार्केटिंग। ही विल डू मार्केटिंग फॉर यू एंड ही मे स्पॉइल। अगर अच्छी तरह से आप उनकी देखभाल नहीं करते तो आपका पूरा काम बिगाड़ने का काम भी आपका गार्ड ही कर सकता है। तो मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि अच्छा पेमेंट दो। अगर डीए बढ़ सकता है तो क्या हम गार्ड का डीए नहीं बढ़ा सकते? गार्ड का पेमेंट नहीं बढ़ा सकते? हम तो आपको कितना हम पेमेंट देना चाहते हैं ये भी हम आपको जो है क्लाइंट्स को जो है उसकी पूरी डिटेल्स भी हम देते हैं कि हम सिक्योरिटी गार्ड को इतना पेमेंट दे रहे हैं, उतना इनका प्रोविडेंट फंड है, इनका ESIC है, उतनी उसकी एक्स्ट्रा वेजेस उसने परफॉर्म किए हैं। तो ये एवरीथिंग आई बिलीव इन ए क्रिस्टल क्लियर बिजनेस। मेजर क्लाइंट्स में इसलिए आपको बताना नहीं चाह सकता क्योंकि वी आर वर्किंग विद सम डिफेंस कॉन्फिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स और मेक इन इंडिया की जो प्रोग्राम्स है उसमें जहां पे बहुत सेंसिटिव चीजें बनाई जाती है तो इसलिए उसकी जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है पूरी सुरक्षा की। तो हम बूटीबोरी में भी काम कर रहे हैं, हम हिंगणा में MIDC में काम कर रहे हैं, हम पुणे में कर रहे हैं, हम लोग जो है अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ सेंसिटिविटी होने के कारण मैं आपको ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता।